नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज रहेंगी, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इस बात पे मेरे भरोसा रखना। और यहाँ पे जो है फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और जो फाइनल ईयर में बच्चा है, एलएलबी कर रहा है, 5 साल वाली लॉ हो या 3 साल वाली लॉ हो, हिंदी से लॉ कर रहे हो या इंग्लिश से लॉ कर रहे हो, देश के किसी भी कोने से लॉ कर रहे हो, सारे लोग यहां पे एलिजिबल हैं। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यहां पे एलिजिबल है। केवल कोई भी एक्सपीरियंस व्यक्ति को यहां पे फॉर्म भरने का अलाउ नहीं करा जाएगा। केवल यहां पे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स की बात करी गई है, लिखा है ना, देखो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब आपको मेन मुद्दे वाली बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपको फॉर्म के अंदर भरते टाइम ध्यान रखनी है। कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, मेरे को सैलरी कितनी दी जाएगी, कितने टाइम पीरियड के लिए मेरे को लीगल असिस्टेंट की पोस्ट मिल रही है, मैं हाई कोर्ट के जज के साथ बैठ के काम करूंगा, और कितनी पोस्ट है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। तो आप बहुत गौर से ये सारी चीजों को समझिएगा। तो मुद्दे पे आते हैं। तो हाँ, यहां पे जो है आपको 30,000 रुपए महीने मिलेंगे। पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है। एज लिमिट की बात करी जाए, अगर आप 21 साल से लेके 30 साल की उम्र आपकी है और आपने अपनी एलएलबी पूरी कर ली है या एलएलबी के फाइनल ईयर में हो, तो आप लोग एलिजिबल हो। हिंदी से एलएलबी करी है या इंग्लिश से, आप एलिजिबल हो। देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप एलिजिबल हो, बात खत्म। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ के होंगे तो ही आप फॉर्म भर पाओगे। देश के किसी भी कोने में बैठ के आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट की बात करें तो 16 जून 2023 आपकी लास्ट डेट होगी, याद रखना। 16 जून 2023 आपकी लास्ट डेट होगी, याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज कितनी आ रखी हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। आप अगर जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो तो 10 सीट, उसमें से 10 में से 3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं। 7 कैंडिडेट्स मेल के लिए आ सकते हैं या फिर फीमेल भी आ सकते हैं, लेकिन 3 सीट्स तो रिजर्व हैं वुमेन्स के लिए जनरल में। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 4 है, उसमें से 1 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है। ओबीसी के लिए 3 है, टोटल मिलाएं तो 20 सीटें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। और ये जो फॉर्म है ना, आप ये वाली वेबसाइट आपको दिख रही होगी ना, बट स्टिल मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, वो सॉरी कैसे भरना है आपको। ठीक है, ये चीज़ तो हमने समझ ली है कि 30,000 रुपये महीना आपको एज ऑनरम के तौर पे, सैलरी के तौर पे, स्टाइपेंड के तौर पे, आप इससे कुछ भी बोल लीजिए, मेन आपको 30,000 रुपये से मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। एंड हाँ, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 3 इयर्स वाली लॉ आपने करी है या 5 साल वाली लॉ आपने करी है, लॉ की बात कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन डिग्री की बात नहीं हो रही है, लॉ की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि लॉ का ही काम काज है ना भाई, लीगल असिस्टेंट बन रहे हो तो लॉ की बात आएगी। तो आप यानी कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के तौर पे कहलाए जा रहे हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बट शर्त क्या है कि आपने अपनी प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट चालू नहीं करी होनी चाहिए। ठीक है, आप वकील के तौर पे कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे नहीं होने चाहिए, और आपने अपनी लॉ कंप्लीट कर ली है, आप अभी एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, केवल वही लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और जो बच्चा अपियरिंग है अपना फाइनल ईयर में, ठीक है, एंड वर्ड यूज करा है, यहां पे ऑप्शन नहीं है कि आप फाइनल ईयर में तो हो लेकिन आप अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, ठीक है, वो लोग भी एलिजिबल है अपना फॉर्म भरने के लिए। शर्त क्या होनी चाहिए कि आपकी लॉ की डिग्री में ना 55%, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हाँ 55% आपकी लॉ की डिग्री में आने चाहिए। आप अगर लॉ ग्रेजुएट हो चुके हो तो 55% अगर आपके हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फाइनल ईयर में हो तो आपको उम्मीद है कि भाई मेरे 55% तो आ ही जाएंगे, तो आप लोग एलिजिबल हो अपना फॉर्म भरने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। और आपको अपनी लॉ की डिग्री मान लेते फाइनल ईयर में हो, तो यह बात को याद रखना कि जब आपने फॉर्म भर दिया और आपको इंटरव्यू कॉल आ गया है, तो उस केस में एक चीज का गौर आपको रखना है कि आपको इंटरव्यू की जब टाइम आएगा ना, कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे अपनी मार्कशीट्स को, फाइनल मार्कशीट्स ऑफ द एलएलबी को सबमिट करना जरूरी है। कि अगर आपकी अपनी फाइनल मार्कशीट्स नहीं आप जमा कर पाए तो सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। क्लियर है एक बात? ठीक है, चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब आपके पास ना कंप्यूटर की नॉलेज, डाटा एंट्री, देखो यहां पे आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज, डाटा एंट्री की नॉलेज, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये सब आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट में मैं बता दिया 21 साल से लेके 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के तौर पे बस यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और आपको ये देखो लिखा है ना कि आपका बेसिस ऑफ इंटरव्यू के तौर पे आपका सिलेक्शन होगा केवल। ठीक है, और जिन भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू पे होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है वो लिस्ट निकाली जाएगी, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। आपको कामकाज मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी आप ये रीड कर लेना खुद ही।
कि इसके अंदर आपको जो है लीगल असिस्टेंट के तौर पे जो ऑनरेबल जज होंगे हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बिलासपुर के अंदर, वहाँ पे बैठ के आपको काम करना पड़ेगा, ऑफलाइन काम करना पड़ेगा। जो भी वो काम देंगे, रिसर्च वर्क करने का काम देंगे, ठीक है, ये देखो रिसर्च ऑन द लीगल पॉइंट्स का काम देंगे, प्रिंसिपल्स आपको जो भी आपको काम काज दिया जाएगा वो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी जज साहब एक्स्ट्रा कोई काम देते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ए लीगल असिस्टेंट ऑफ द ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट बिलासपुर और छत्तीसगढ़। तो ये सब आप पढ़ लेना। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आपने काम ढंग से नहीं करा, बेवजह छुट्टी कर रहे हो, बुलाया जा रहा है जरूरी काम के लिए, आप कर नहीं रहे, तो आपको टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। ये भी चीज़ हमारे को समझ में आ जाती है। एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, आपको कितने टाइम तक के लिए, 1 साल तक के लिए आपको हायर करा जाएगा, ठीक है, 1 साल के लिए, ये लिखा है ना, 1 साल तक का आपका टाइम पीरियड रहेगा, यानी 30,000 रुपये 12 महीने के हिसाब से 3 लाख आपके 60,000 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। और आपने एक से ज़्यादा शादियां कर रखी हैं तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो, इसको हम बाइगेमी का ऑफेंस मानते हैं, ठीक है। आपने अपनी कंसेंट से करी हो, आपकी वाइफ की कंसेंट से करी हो, दो शादियां ना अगर आपकी, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। और डिस्क्वालिफिकेशन वही, आपके ऊपर अगर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, चार्जशीटेड है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, और आप ऑलरेडी लीगल असिस्टेंट के तौर पे कहीं और आपने पहले कभी काम करा है या छत्तीसगढ़ में काम करा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यही पर्सपेक्टिव है कि हम नए नए जो बच्चे हैं ना उनको मौका देना चाहते हैं, जो पुराने काम कर चुके हैं तो दोबारा क्यों कर रहे हो तुम लीगल असिस्टेंट के तौर पे काम, एक बार ही कर लिया ना, बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम आपको जो है ये ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, आपको खुद प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, फोटो लगानी पड़ेगी, और अपने पास में 10th क्लास का आपको अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट, मतलब सिग्नेचर एंड डेट उस पर लिखना पड़ेगा, उसको सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं। और जो 12th की आपकी हाई स्कूल की होती है ना, वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर करना पड़ेगा। और जो आपकी एलएलबी की डिग्रीज होंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज होंगी, मार्कशीट्स होंगी, उसको भी सेल्फ अटेस्ट मतलब अपना सिग्नेचर एंड अपना साइन करना पड़ेगा फोटोकॉपी के पेज के ऊपर, ठीक है, अपना पेन से। जब ये काम आप कर दोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में वो अटैच कर देना स्टेपलर के तौर पे, फिर आपका जो है आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, याद रखना स्पीड पोस्ट से भेजना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजो। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देखो आपने अपनी फोटो लगानी है, याद रखना यहाँ फोटो लगाने के बाद ना अपना सिग्नेचर करना है आपको, ठीक है। जब आप अपनी फोटो, एक सेकेंड, जब अपनी ये फोटो लगा दोगे, एक सेकेंड, हाँ, जब ये आपने यहाँ पे फोटो लगा दोगे तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, और एक गेजेटेड ऑफिसर का भी यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, डेट लगेगी और एक स्टैंप लगेगा, ठीक है। ये काम आपको करना बहुत जरूरी है, याद रखना। यहाँ पे अपना, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ और अपना मेल या फीमेल, नेशनैलिटी, ठीक है, फादर का पूरा नाम या आपके हस्बैंड का पूरा नाम अगर आप मैरिड हो तो, क्योंकि हस्बैंड का नाम इसलिए लिखा जाता है ना क्योंकि गार्जियन, अभी आप मैरिड नहीं हो, फीमेल हो, तो आपके गार्जियन आपके फादर होंगे, लेकिन आप मैरिड हो जाओगे तो आपके जो गार्जियन होते हैं वो हस्बैंड माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हस्बैंड लिखा होता है। ये तो आपको अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ा है या हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा है तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। पोस्टल एड्रेस अपना डालना है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है एंड अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, अगर आपका दोनों का सेम है तो कॉपी दोबारा लिख देना। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको अपनी मार्कशीट्स के बारे में बताना है। यहाँ पे 10th क्लास की कितने, 10th क्लास बोर्ड सीबीएसई से कराए, कहाँ से भी कराए, कॉलेज का स्कूल का नाम, ठीक है, एंड ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने ऑब्टेन करे, कितनी परसेंट बनती है। 12th क्लास में भी यही आपको भरना है, एलएलबी में यही भरना है, अरे अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, एलएलएम है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, और आपने कंप्यूटर की नॉलेज है, डाटा एंट्री का काम आता है, यस या नो भर देना, यस ही भरना क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना, नो भरोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे को हायर क्यों करेगा कोई, ठीक है। ये भी समझ में आ जाती है हमारे को बात। और इसके अंदर बता रखा है कि भाई आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आपने क्या भी कोई कंप्यूटर के रिगार्डिंग डिप्लोमा कोर्स करा है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करा है, वो बता देना। आप मैरिड तो नहीं हो, मैरिड हो तो अगर एक से ज़्यादा शादियाँ तो नहीं कर रखी तो नो पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। इतनी बात कर लिया आपने। फिर इसके बाद ये सब आपको रिक्वायरमेंट बता रखी है कि ये सब काम आपको करने हैं, कि सेल्फ अटेस्ट कराना ज़रूरी है, सारे फॉर्म्स के ऊपर सेल्फ अटेस्ट कराना ज़रूरी है, स्पीड पोस्ट से भेजना ज़रूरी है, अगर कोई सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं भी करा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी बातें, अंडरटेकिंग आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है कि आयुष एन, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा वो ये फिल करना, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसके बाद ये सब अंडरटेकिंग रीड आउट कर लेना, फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है, आपका नाम आ जाएगा एंड आपका एड्रेस आ जाएगा, दैट्स इट। बस इतना सा काम कर दोगे, स्पीड पोस्ट के साथ ही अटैच करके भेजना है, ठीक है। एक और चीज़ है, आप ये चीज़ और देख लेना, यहाँ पे क्या ये इंडेक्स है कि आपने क्या क्या काम कर लिया। यहाँ पे हाई स्कूल को अपना सेल्फ अटैच कर लिया, यस लिख देना, अटैच कर लेना, यस यस ये सारे फिल आउट करने हैं आपको, ठीक है।
और ये फ्रंट में लगाना है ये पेज, ठीक है। ये इंडेक्स है एक तरीके से। ये सब फिल आउट करने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है आपको, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा, आपका जो सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इतनी सी बात थी केवल, बस आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आता है, वैसे तो सारी डिटेल में मैंने आपको बात बता दी है। ये रही हमारी हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर की एप्लीकेशन। 16 जून 2023 तक आपका फॉर्म फिल आउट कर देना चाहिए। 10 दिन बच गए, केवल 10 दिन रहते हैं, तो आपका फॉर्म ये ऑफलाइन तरीके से भेजना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगी, जब भी रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं है शायद, एक सेकेंड। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप अपना एनवलप भेजोगे ना, एनवलप में ऑफलाइन भेजना है, तो जब एनवलप में ये डाल के भेजोगे तो उसके अंदर आपको ये अटैच लिखना पड़ेगा कि हम, ये रहा देखो सेकंड पॉइंट, ये रहा नोट में जाके, ये रहा सेकंड पॉइंट, कि जब आप अपने एनवलप के ऊपर लिखना है कि भाई ये एप्लीकेशन है और द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, ठीक है। एनवलप में भेजना ही है। एम आई क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? देखो ये लिखा है ना, थर्ड पॉइंट पढ़ो एक बारी, कि एनवेलप शैल कंटेन ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एनवेलप कंटेनिंग मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सेंड रिजेक्टेड। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, ठीक है। बच्चों की तरह ऐसा नहीं है कि 10-10 फॉर्म दे दिए कि एक गलत हो गया दूसरा ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत हो गया तीसरा ठीक हो जाएगा। नो, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही इंडेक्स, एक ही अंडरटेकिंग, एक ही सारे सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर आपका सेल्फ अटेस्ट, गैजेटेड ऑफिसर से भी अपनी फोटो सेल्फ अटेस्ट करानी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो के अंदर जो बातें बताई हैं वो समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और आप लोगों में से किसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने फॉर्म भर चुके होंगे, अपना स्पीड पोस्ट कर चुके होंगे, उन सभी लोगों को भी बता देना कि हाँ भाई हमने फॉर्म भर दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर। और जो लोग भरने के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो लोग भी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम फॉर्म भरेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।